हमारा बापा थोड़ा ही होगा, ये तो हमारा बराबर का भाई हो जाएगा। नमस्कार जी प्रधान जी। नमस्कार जी। आज जो ये पंचायत बुलाई बुलाई गई है, किस विषय में और किस बारे में मतलब आपने इकट्ठा किया? देखिए जी, इसे आज की खाप मीटिंग बुलाने का दो उद्देश्य थे। एक तो जो हमारी कोत गांव में इस बाबा को लेके कुछ आपसी मनमुटाव चल रहा है, उसके विषय में विचार किया है। दूसरा 19 तारीख को हमारे सीएम साहब का हमारी खाप के गांव राखी खास में प्रोग्राम है। उसके स्वागत के लिए हमने कमेटी गठित कर दी है और सारी खाप सीएम साहब का पुरजोर तरीके से स्वागत करने का काम करेगी। जो कोर्ट मामला चला हुआ है उसको लेकर क्या फैसला लिया गया? जो कोर्ट का मामला चल रहा है उसके लिए पूरी खाप महाराज जो बाबा है इसकी तानाशाही से जो ये लोगों पर दबाव बनाने का काम कर रहा है, और जो ये ज़मीन का मामला है, ज़मीन अपने नाम कराने की कोशिश कर रहा है, इससे पूरी खाप ने एक फैसला लिया है कि वह बाबा के किसी भी हद तक हम न जाना पड़े, बाबा का हम ज़मीन नाम नहीं होने देंगे। और इस ज़मीन में अगर किसी अधिकारी की किसी प्रकार की कोई कुताही पाई गई तो हम उस अधिकारी के खिलाफ भी अपना पूरी खाप पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ हम अपनी कार्रवाई करें, कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और जो सामाजिक कार्रवाई हो वो भी करेंगे। हमारी खाप भी करेगी। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमें दूसरी खापों का भी इस मामले में सहयोग लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर बाबा के जमीन हम नाम नहीं होने देंगे। और जहां तक हमारी कोशिश रहेगी बाबा को यहाँ हम रहने भी नहीं देंगे। ये हमारी खाप का फैसला है। लेकिन जब कल गांव कोत कला में जो बुराईनाथ के समर्थन में है, उन्होंने एक पंचायत की थी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिला था कि भाई इस तरह कोई मामला नहीं कि बाबा अपने नाम जमीन करवा रहे। अगर ऐसा कोई काम करता हुआ मिला तो उन भाइयों से पहले हम बाबा को उठा के बाहर फेंक देंगे। देखिए, वो उनकी विचारधारा है। हमारी जो विचारधारा है, जो हमने एसडीएम ऑफिस से लेटर मिला है, उसके अनुसार बाबा जमीन अपने नाम कराना चाह रहे हैं। हो सकता है उनकी सोच अलग हो, वो इस बात को सही ना मानते हो, लेकिन हम इस बात को सही मानते हैं कि बाबा हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। जो कोथ मठ की जमीन है और जो कोथ मठ है वो हमारे समाज की आस्था है, हमारे गांव की आस्था है। उसके साथ हम किसी भी प्रकार खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे हमने किसी भी तरीके से, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़ो, चाहे हमने जान तक भी देनी हो, उसके लिए हम उल्टे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम। लेकिन कोई भाई अगर उसको ये मान रहा है कि बाबा की जमीन नाम नहीं होगी, वो उनकी विचारधारा है। उनकी विचारधारा पर हम कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे अनुसार बाबा जमीन अड़पने की कोशिश कर रहा है, हम उसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। इस तरह पे जमीन नाम उसका है? बिल्कुल हो सकती है जी। और किसी काम में देखिए, हाँ, बाल संबंध में इसी तरह की जमीन है, वहां भी 500-600 किले थे, जिसमें से कुछ वहां बेचे गए हैं और 400 किले आज भी हैं। वो मलकी तौर पर मालिक बन रहा है, वो परिवार लिया अपने अपने बच्चे को। होता है कि जो दादा लाई सिस्टम होता है, वह दादा की जमीन बाप का आएगी, बाप की जमीन उसकी औलाद का आएगी, वो तो फिर वही प्रक्रिया चल पड़ेगी। फिर ये हमारा बापा थोड़ा ही होगा, ये तो हमारा बराबर का भाई हो जाएगा। इसमें महाराज वाले क्या रहेगा, क्या हमारी आस्था रहेगी? फिर हम वहाँ किस आस्था के तहत वहां तो पूजा करने जाएंगे? अगर हमारी जमीन बाबा की होगी, बाबा कल न परिवार लिया हुआ है, बेच के चला जावा है, हमने भाईचारा सदा सदी के लिए जब तक दुनिया रहेगी तब तक हमारा भाईचारा तो वहीं रहेगा। लेकिन बाबा तो एक आने जाने वाली चीज है। आज यूं बैठा, कल न और बैठ जाएगा, तीसरे दिन चौथे दिन और बैठ जाएगा। ऐसे मतलब हम जमीन को बाबा के नाम नहीं होने देंगे। ये हमारी खाप का, आज सारी खाप का आपके सामने सारी खाप बैठी है। 17 गांव में खाप है, सारे गांव वाइज कमेटी के सदस्य हैं और सभी यहाँ बैठे हैं। मतलब सबका ये फैसला है कि किसी भी सूरत में हम बाबा का जमीन नाम नहीं होने देंगे। लेकिन जो कल पंचायत में एक पंचायती मौजूद थे, उन्होंने ये बोला था कि जब जमीन नाम होती है तो तहसीलदार और पटवारी जमीन के मालिक से ये पूछेंगे आप क्या आप होशहवास में हो जो कि आप जमीन नाम करवा सकते हो। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई है ही नहीं जो मतलब ये बयान दे। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं कि भाई तहसीलदार पूछा, चलो होता है, ये प्रक्रिया होती है कानून की, वो प्रक्रिया पूरी भी करते हैं। जब ऐसी बात होती है
तो ये पीछे ही 3-4 महीने पहले कोर्ट का ही मामला था, जबकि मालिक को पता ही नहीं हेक्टेरी जमीन किसका नाम जारी है, और जो भाई यह बात करेगा ऐसे जमीन नाम नहीं हो सकती, वही भाई तहसील में आके ये बात कह रहे थे कि हमारी जमीन हड़प ली, वही ये बात कर रहे थे। तो वह कैसे हड़पी गई? तो बाबा ने एप्लीकेशन लगा दी डोलीदार बना जाए। अगर बाबा डोलीदार हो जाए तो कल एप्लीकेशन लाए थे हमारा रजिस्ट्री हो, ये कानून है, उसका रजिस्ट्री हो जाएगी और वो मालिक बन जाएगा, फिर उसका कुछ भी यूज करो। लेकिन जो बाबा जी है उनका तो ये कहना है कि भी मैं ना तो पंजीकरण करवा पाता, ना यहाँ पे ट्रांसफार्म लगता, और ना जो मुआवजा है वो मिलता है, उस कारण मेरे को वो पुराना पड़ रहा है। एक मिनट सुनो, देखिए ऐसा है जी, बात यह है लगभग 7 साल से महाराज ये बैठे हैं, उससे पहले ही पंजीकरण हो रहा है, फसल तो बिक रही है, ट्यूबवेल भी लग रहे हैं, कोई आदमी उनको ठेका भी ले रहा है। अगर वहां साधन नहीं होंगे तो उसको ठेका पे कैसे ले होगा? ये तो एक निराधार बातें हैं, हम इन बातों पर नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारा एक ही फैसला है कि भी किसी भी कीमत पर हमें इस जमीन को किसी बाबा के नाम नहीं होने देंगे, ये हमारा अडिग फैसला है। जी प्रधान जी, आपका क्या कहना है? देखिए, इस विषय में एक बात तो समझने के काबिल है कि यदि बाबा इसके ऊपर जमीन पर काबिज नहीं होना चाहता तो फिर इसने एप्लीकेशन लगाने की जरूरत क्या है? प्रशासन के पास गया है, इसने लिखित में रिटर्न में दिया है, और उसके बाद ये मार्फत एसडीएम तहसीलदार के पास आता है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बाबा अपना आप में आपसे सवाल कर रहा है कि मैं ये ऐसा हो नहीं सकता, तो फिर वो शुरुआत क्यों कर रहा है? 7 साल तो उसके काम चल रहे हैं, ट्रांसफार्म भी वहां लगे हैं, ये सोलर ऊर्जा की प्लेटें भी लगी हैं, तो फिर उसने इस चीज की जरूरत क्या पड़ गई? इसी पे डाउट पैदा होता है कि वो इस जमीन को हड़पना चाहता है। सरकार में प्रशासन के सामने कोई सवाल और जवाब करता है तो वो कुछ और होते हैं, और जनता के बीच में आता है तो वो कुछ और बोलता है। अब रही बात, जैसे आपने बताया, प्रधान जी ने उदाहरण दिया कि बालसमंद का, बालसमंद के अंदर डेरे में जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि उसके औलाद आए बसी वहां, वो डेरे की आस्था कहाँ गई? क्या होगा उस आस्था का? दूसरी बात है कि ये सारे का सारा प्रकरण 2 महीने से लगातार चल रहा है। इस महाराज जी ने जो कुछ किया है वो सरासर गलत है, और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, और गांव जो भाषा बोल रहा है, जो गांव की बात है, उसके साथ पूरी की पूरी बारा खाप खड़ी है। इसके अंदर यदि किसी प्रकार का किसी भी अधिकारी का रोल रहा तो हम उसके घर तक, उसकी खाप तक, उसकी पंचायत तक जाएंगे और कानून प्रक्रिया भी करेंगे।